हमारे समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। आज के दौर में इतनी टैलेंट है जिसकी कोई माने ये नहीं, आप गिन नहीं सकते। हर एक बच्चे में, चाहे वो नीचे तबके के हो चाहे ऊपर तबके के हो, जो भी है, हर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन का लेवल तो बहुत हाई हो गया है, लेकिन इतना हाई एजुकेशन होने के बाद समाज में कुछ इस तरह के कांड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एजुकेशन से तो समझदारी आती है, बुद्धि आता है, चीज़ों को और अच्छा करने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पर कुछ बच्चों का अच्छा एजुकेशन होने के बाद लाइफ बेहतर बनने के बजाय खराब क्यों बन रहा है? जैसे आजकल जो समाज में कांड हो रहे हैं, कितनी लड़कियां इस तरह का कांड कर रही हैं जो हम लोगों के ज़माना में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। कहाँ से इतनी हिम्मत आती है? पहले के ज़माने में मर्दों को ये हक था, चाहे करते थे। उस चीज़ से बचने के लिए हमने अपनी बेटी को पढ़ाओ बढ़ाओ का नारा के साथ और अपना कर्तव्य उठा के उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया, सही गलत समझना सिखाया, अपने मनपसंद साथी को सोच समझ के चुनना सिखाया। फिर कहाँ चूक हो गई हम लोगों से या पेरेंट्स से, या उस एजुकेशन में जो इस तरह के क्रिमिनल माइंड बच्चों में डेवलप कर गया है कि वो ऐसा ऐसा कांड कर दे रही है। खासकर आजकल लड़की का ज़्यादा प्रचार हो रहा है, क्योंकि पहले तो लड़कियां ऐसे नहीं करती थी। तो वाजिब है कि लड़की अब जब कर रही हैं तो ज़्यादा चिंता हो रहा है। लड़की को ही बचाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने, चाहे सरकार ने, हर कोई ने, ये लड़की को पढ़ाया जाए, अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ताकि उसे घरेलू हिंसा या पैसों की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। वो अपने पैर पर खड़े होंगे। जिनका किसी का डिवोर्स हो जा रहा है तो वो बेसहारा हो जा रहे हैं, चाहे जो भी है। अच्छी सोच के साथ ये चीज़ आदमी ने सपोर्ट किया, सभी कोई ने, और इस पर सभी लोग अपने, सभी पेरेंट्स जो जितने भी उसकी अपनी ताकत होती है वो उससे भर के, भले घरों में काम भी करती हैं लेकिन अपने बच्चों के एजुकेशन में कमी नहीं रखती हैं, पढ़ाती हैं। पर खास करके ये मिडिल क्लास में या अपर क्लास में ऐसा क्या, माने पढ़ाई का तो मानो कि छिछा लेदर इन लोगों ने कर दिया। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा एजुकेशन देना ही गलत हो गया। क्या बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी मर्जी से जो मन करेगा वो करेंगे, पेरेंट्स का कुछ नहीं सुनेंगे, समय पर शादी नहीं करेंगे। क्यों भाई? अपने पैर पर खड़ा होना है, कुछ कमाना है, कुछ करना है। और तब तक उनके अंदर इतना सारा कुछ अच्छा है वो भी डेवलप करता है और बुरा है वो भी डेवलप करता है। अच्छा डेवलप करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा डेवलप करता है तो अपने साथ साथ तो वो दूसरे का भी घर बर्बाद कर रही हैं। जब उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत है, तो सामने से ना कह के अपने नापसंद रिश्ते को बिल्कुल ना कह सकती हैं, पीछे हट सकती हैं। उनसे उनके पेरेंट्स को दुख होगा। पर सोनम जैसी लड़कियां जो कांड की हैं, और भी हैं बहुत सारी, आजकल टीवी में सुनने को मिल रहा है।
अच्छे खासे माँ बाप डर गए हैं इस सब देखकर कि कैसे जबरदस्त। थोड़ा पहले लोग हम लोग के जमाने में कहते थे कि चलो कह देते हैं बच्चे को, नाना कह रहा है या कह रही है तो क्या हुआ, शादी तो करना है, वो अभी बच्चा है, शादी हो जाए सब ठीक हो जाए। पर अब तो ये कहने में डर लग रहा है यार कि मैं ये कहूँ और कहीं ना कहीं पता नहीं क्या दिमाग में हो, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए या किसी अगले के बच्चे के साथ गलत हो जाए तो माँ बाप क्या करेंगी। बाद में उनको पता चलेगा कि मैंने जो कोर्स किया वही गलत था। यार आप पसंद कर रहे हो किसी को, करो, बेहिचक करो, शादी करो, मत करो, पर किसी की जिंदगी ना मत खराब करो। जिंदगी बहुत अनमोल चीज होती है अपने साथ। वो किसी दूसरे के घर का दीपक होता है, चिराग होता है, उसके अपने माँ बाप के आंख का तारा होता है या होती है, दोनों। जिनके भी बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं दूसरे की वजह से, बिना किसी कारण, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जाने वाले चले जाते हैं, पर उस माँ बाप पर क्या बीतता है जिसके सामने से बच्चे चले जाते हैं और उन्हें जीना पड़ता है। क्या हो गया है। एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कुछ अच्छा करो, बेहतर करो, समय लो, और गलत मत करो ना। शादी ब्याह कंप्रोमाइज की चीजें होती है, विश्वास की चीजें होती हैं, और इसी के साथ ये रिलेशन चलता है। हाँ, हर रिलेशन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जो दोनों को मिलके समेटना चाहिए, करना चाहिए, पर उतना ही, जरूरत से ज्यादा नहीं। और अगर जरूरत से ज्यादा है तो डिवोर्स है, आप ले सकते हो, कर सकते हो, चाहे लड़की हो या लड़का है। लेकिन उसका नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्यों आएगा, पढ़े लिखे हो तो अपना पढ़, बातचीत करके समझ के एक दूसरे को समझो। भाई तुमको वहाँ, हम लोग में शादी ब्याह रोज करने की चीजें नहीं है। थोड़ा वक्त तो बात करो, समझो और फिर करो, और जो मिला वो नसीब मानो और उसकी कमी को भी अपनाओ। लड़का हो या लड़की, मैं किसी लड़के के लिए नहीं बोल रही हूँ और ना ही किसी लड़की के लिए बोल रही हूँ, पर ऐसा जघन्य अपराध मत करो। जिस सृष्टि का उत्पादन मनुष्य के द्वारा होता है, इंसान के द्वारा होता है, शादी के रिश्ते से होता है, आप उस रिश्ते को ही शर्मसार कर दोगे तो लोग शादी करने से डरेंगे, कराने से डरेंगे। फिर ये जीवन कैसे चलेगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी। भगवान के बनाए हुए सब कुछ सबको नहीं मिलता है, पर जो मिलता है वो ऊपर वाले के तराजू में तौला जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। अगर आपको बुरा मिला है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मिलेगा या मिला होगा, और अगर अच्छा मिला है तो ये भी तय है कि कुछ न कुछ तो खराब भी आपके हिस्से में है। तो इसको मानना होगा। हाँ, मैं मानती हूँ, समय रहते इस चीज को न मैं समझी थी, न शायद आप समझिएगा, पर जिस तरह से आज मैं समझ रही हूँ शायद कल आप भी समझिएगा, आप सभी समझिएगा। पर कोशिश करो बच्चों, तुम लोग पढ़े हो लिखे हो, इस युग के बच्चे हो, इस तरह का काम मत करो। एजुकेशन को शर्मिंदा मत करो, माँ बाप को शर्मिंदा मत करो, दुनिया के नियम को बदलने की कोशिश मत करो। कुछ अच्छा काम करो, कुछ कामयाब काम करो, जग में नाम करो,
हिंदुस्तान में अपना नाम बनाओ। हो सके तो अपने अंदर के टैलेंट को इतना ऊपर ले जाओ इसी दिशा में कि किसी के भी माँ बाप हो वो तुम्हारे जैसे बच्चे चाहें, और किसी के भी माँ बाप हो वो एक बार कहने से ना चूके कि हाँ ये हिंदुस्तान की बेटा या बेटी है। बाकी सब तो फिर भी दुनिया है तो चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इंसान के पास जो रहता है उसकी कभी कदर नहीं होती है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, फैमिली हो। पता नहीं क्यों जो उसके पास होता है उसकी वो कदर नहीं करता, और जो नहीं होता है उसके पीछे भागता है। माना कि दुनिया में सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, तो बैलेंस बना के चलना है। पैसा है तो फैमिली नहीं, और फैमिली है तो पैसा नहीं। नहीं, फैमिली को भी देखो, पैसा को भी देखो। लगभग ज्यादातर लोग तो इसी नियम से चलते हैं। जो लोग इस नियम से थोड़ा हट जाते हैं उनको ठोकर लगने की चांसेस ज्यादा होती है। एक खूबसूरत दुनिया में सब कुछ चाहिए। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, पर कोशिश करता है परफेक्ट। मुझे भी चाहिए परफेक्ट, अगले को भी चाहिए, तो बनो परफेक्ट। जो कमी है उसको सुधारो अपने अंदर की, और दूसरे के अंदर जो कमी है उसे भी सुधरने का मौका दो। परिस्थिति बनाओ, खुश रखो। पैसे से ही सब कोई खुश नहीं रहता, और सिर्फ रिश्ते से भी खुशी नहीं मिलती है। एक जीवन को जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, और यही पैसा कितना बड़ा दुश्मन खड़ा करता है। अपने ही माँ बाप का पैदा किया हुआ बच्चा अपने ही माँ बाप के लिए इतना बड़ा दुश्मन बनते हैं, हमने देखा है बहुत नजदीक से। पैसा के लिए अपने ही सगे भाई बहन का धन संपत्ति हड़पते देखा है इन्हीं आंखों से। अरे कुछ लेके ऊपर किसी को नहीं जाना है, न हमें जाना है न तुम्हें जाना है। अगर आज तुम किसी का सुख लेकर अपने सुख में ऐड करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं दुख भी ऐड कर रहे हो, वो भी मिलेगा। क्यों नहीं संतोष होती है अपने हिस्से की खुशी से? क्यों नहीं संतोष होती है अपने हिस्से के वो हर चीज से? आदमी इतना असंतोष क्यों होता है? छीनना, झपटना, नोचना क्यों चाहता है? वो ये क्यों नहीं समझ पाता है कि इसी की वजह से तो रिश्ते खराब होते हैं। वरना क्यों रिश्ते खराब होंगे? हर कोई कमाता है, हर कोई खाएगा, अच्छे से प्यार से बैठ के बातें करेगा, सप्ताह में, 10 दिन में, महीना में, साल में मिलेगा जुलेगा। पर नहीं, संतुष्टि ही नहीं है। खैर, खुश रहो भाई। जिसने किसी का लिया है बेवजह, तुम देखो सारी उम्र क्या तुम जरूरत से ज्यादा खुश रह पाते हो? अगर हाँ तो मुझे भी बताना। मैंने तो कभी किसी का कुछ लिया ही नहीं, मेरा ही लोग लिए। देने वाला ऊपर वाला है, वो देगा जो देना होगा। मैं किसी से क्यों छीन के लूंगी? तकदीर में होगा तो झोली में आएगा, वरना किसी और के तकदीर का होगा तो वहां चला जाएगा। जो मेरे पास से गया भी है शायद वो मेरे तकदीर में नहीं था,
और जो किसी के पास से आया है वो मेरे तकदीर में था। मैं यही मानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। नमस्ते, गुड इवनिंग। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ।